को राम राम। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 पे जेबीटी शिक्षक 9870 पोस्ट 11/7 मेवात कैडर की थी, बाकी इनकी थी रेस्ट ऑफ हरियाणा की। मैं 2012 से कोर्ट केस मोड़ रही थी, सबको पता है। 2017 में ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भी केस चलते रहे। फिर वेटिंग में अटेड़ा काला केस होता रहा, 13 के जो स्टेट थे उनके होते रहे। अब जो है ना फाइनल पर आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी है। उसके आधार पर जो है ना मेवात में तो ज्वाइनिंग के ऑर्डर आज हो गए हैं। जो कैंडिडेट रहते थे वेटिंग वगैरह के या कोई फ्रेश भी हो, सबको मौका दे दिया है। और रेस्ट ऑफ हरियाणा के ऑर्डर 1-2 दिन में आ जाएंगे, उनकी लिस्ट पर भी काम चल रहा है। ये सर्कुलर है निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा का, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मेवात को 9/12/2022। इसका विषय है SLP डायरी नंबर 25/269 ऑफ 2022, टाइटल है विकास शर्मा। और जो ये 912 LP वगैरह का सारी चीज़ों का हवाला दे रखा है कि दिनांक 13/9/2022 की अनुपालना में जो उनका ऑर्डर आया था क्रमांक 2/2012 के तहत चयनित उम्मीदवारों को मेवात कैडर में नियुक्ति प्रदान करने बारे। इसमें सारी चीज़ वो बता दी है। और फिर वो जो न्यू का न्यू ऑर्डर था ना नीचे, वो आ गई इस लेटर में, वो का वो ऑर्डर लगा दिया भाई क्या कंडीशन थी। वो मैंने पहले वीडियो में बता रखी भाई ये कंडीशन इसमें रहेंगी। उसी के आधार पर मामले में उक्त आदेशों के क्रम संख्या 1 to 4 अनुसार उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जानी है। 1 to 4 के हैं, उसको भी देख लेते हैं। The total number of advertised posts 9870 to be filled up from the selected candidate declared in the result dated 14/8। पहला पॉइंट तो यह था भाई 9870 पोस्ट जो है ना भरी जानी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर्ड इन द रिजल्ट, जो 14/8 को रिजल्ट आया उस रिजल्ट से 9870 पोस्ट भरी जानी है। नंबर 2 पॉइंट था इन द इवेंट द सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द अबव कैटेगरी डू नॉट ज्वाइन देन द रिमेनिंग वैकेंसीज शैल बी फिल्ड अप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेट लिस्ट तक। भाई जो कोई ज्वाइन नहीं करता है पहले लिस्ट से, तो वो पोस्ट जो है ना वेट लिस्ट कैंडिडेट से भरी जानी चाहिए 14/8 वाली। आफ्टर फिलिंग अप 9870 पोस्ट वैकेंसीज एज प्रोवाइडेड अबव दी 2233 कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एस्टेट आफ्टर द कट ऑफ डेट समटाइम्स इन जून 2013। उसके बाद जो है ना जो 2233 कैंडिडेट थे जिन्होंने जून 2013 में स्टेट क्लियर किया विल बी अपॉइंटेड, वो अपॉइंट किए जाएंगे एज पर देयर इंटरशिप मेरिट इन बिलो द अबो 9870 कैंडिडेट के बाद। 3 पॉइंट ये। तो नंबर 4 था इन केसेस देयर स्टिल रिमेन एनी वेट लिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेट लिस्ट ऑफ, यदि 14/8 की लिस्ट के अनुसार कोई वेट लिस्ट कैंडिडेट रह जाता है हु कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इन द एडवर्टाइज पोस्ट विल बी अपॉइंटेड इन ब्लॉक एज पर देयर मेरिट ब्लो 2200। यानी कि कुल मिलाकर मतलब कि भाई 9870 में अगर जगह नहीं बचती, हर वेट लिस्ट का कोई कैंडिडेट रह जाता है तो उसको 2233 के बाद ज्वाइन करा जाएगा, यानी वो उनसे जूनियर हो जाएगा। बेशक 14/8 में उसका नाम है लेकिन वो कैंडिडेट जूनियर हो जाएगा। ये 4 पॉइंट इन्होंने बताया, इसी के आधार पर इन्होंने ऑर्डर किया है। मामले में उक्त आदेशों के क्रम संख्या 1 to 4 अनुसार उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जानी है। विभाग द्वारा नॉन ज्वाइनिंग उम्मीदवारों को एक ज्वाइन कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसमें भाई 764 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि नॉन ज्वाइनिंग थे, यानी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, चाहे वो फर्जी थे और कुछ थे या उनके गुट्ठे गाठे मैच नहीं हुए या वो हरियाणा कैडर थे या वो और कहीं ज्वाइन कर गए थे, कोई भी कारण हो, लेकिन नॉन ज्वाइनिंग थे। प्लस 15 फ्रेश अपॉइंटमेंट, 15 ऐसे कैंडिडेट हैं अब जिनके फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने हैं। 764 के तो ऑलरेडी हो चुके हैं पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको एक मौका फिर दे दिया है, वो अब चाहे तो अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 फ्रेश वाले कुल 779 संलग्न सूची उन अनुसार उम्मीदवारों को मेवात कैडर में नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। ये DW को ऑर्डर जारी कर दिया। अब इनको जो है ना 779 को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि निदेशालय के पत्र 20/1/2012 ETC दिनांक 27/4/2017 को जारी की गई दिशा निर्देश संलग्न सूची अनुसार उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति जारी करने का कष्ट करिए। यानी कि 27/4 को जो
निर्देश जारी किए गए थे ना, उनके अनुसार ही इन कैंडिडेट को नियुक्ति प्रदान की जानी है। नॉन ज्वाइनिंग 764 उम्मीदवारों के मूल आवेदन फार्म पूर्व में आपके कार्यालय से दस्ती भेजे गए थे। भाई जो ना, जो कि आपके कार्यालय में उपलब्ध है, वो कार्यालय में उपलब्ध है। तब 15 फ्रेश अपॉइंटमेंट उम्मीदवारों के मूल आवेदन फार्म आप दिनांक 13/12 को निजी स्तर पर निदेशालय से दस्ती प्राप्त करने का कष्ट करिए। यानी कि 764 के तो ऑलरेडी आपके पास है, 15 के जो है ना 13 तारीख को जाकर और अपने जो है ना इनके मूल आवेदन फार्म अपने प्राप्त कर लो, क्योंकि वो जो है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास रहते हैं और जेबीटी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी DWO है। अब इसमें संलग्न है तदर्थ आधार पर ROH में कार्यरत 764 प्लस 15 779 उम्मीदवारों की सूची। अब ये तदर्थ आधार पर पता ना क्यों लिख दिए ना, तदर्थ का तो मतलब नहीं बनता है। 764 तो नॉन ज्वाइनिंग थे, तदर्थ एडहोक हैं। पर चलो इसमें हो सके कुछ आदमी एडहोक के भी हो या ना हो, या ये 15 हो भाई इसके फ्रेश, जो ये 15 एडहोक हो, कुछ भी हो सकता है। चलो वो तो कुल मिलाकर नीचे देखते हैं। अब ये लिस्ट आ गई है भाई, ये लिस्ट अभी वेबसाइट पर नहीं है लेकिन बहुत सारे ग्रुपों में वायरल हो रही है, और इसमें जिसका भी अपना नाम हो वो ज़रूर देखें, उनकी सबकी ज्वाइनिंग होनी है। इसमें दोनों कॉलम बता देता हूँ मैं के हैं। पहला आता है सीरियल नंबर है, फिर मेरिट नंबर, रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी। भाई सिलेक्टेड अगेंस्ट पोस्ट, यानी वो किस पोस्ट पर न किस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं 764 तो ये कैंडिडेट हैं भाई, ये देख के का नाम तो लिया जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिस्ट है, लिस्ट में अपना देख सकते हैं। 764 पर जाकर हम एक ब्रेक लेंगे। ये आ गया 764 आखिरी कैंडिडेट भगत सिंह जयराम। ये कैंडिडेट ऐसे हैं भाई जो कि पहले नॉन ज्वाइनिंग है, क्योंकि मेवात में तो बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया था, उसके कारण अलग अलग रहे होंगे। फ्रेश अपॉइंटमेंट टू बी इशूड टू द फॉलोइंग 15 कैंडिडेट इन द मेवात कैडर। ये जो 15 कैंडिडेट है ना भाई, इनको जो है ना फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू होने हैं। इनमें जो है ना नंबर 1 पर भावना, विकास, अजीत कुमार, राम अवतार, पुष्पा देवी, रविंद्र, प्रवीण कुमार, सुधीर सिंह, रविंद्र कुमार, देशराज, राकेश, महेश, सुरेंद्र, रोहतास, संतोष। इनके जो है ना मेरिट नंबर भी दे रखे, इनकी कैटेगरी भी दे रखी है। इसमें एक बात और है, BC का कोई कैंडिडेट नहीं है भाई, ये कहता जर्नल के हैं 7 कैंडिडेट, तर बाकी फिर 8 बच गए, ये SC कैंडिडेट है। तो भाई इन 15 को तो जो है ना फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होना है, जो मैंने नाम लिए हैं, और बाकी 764 है नॉन ज्वाइनिंग। ये कैंडिडेट चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना दावा DWO में पेश करो, अपना मेरिट नंबर और वो दिखाओ, और ये लिस्ट का प्रिंट आउट कर दो, अगर मेरा नाम इस लिस्ट में है, और अपने डॉक्यूमेंट का सेट जो है ना ओरिजिनल और सेट बनाकर उनके पास पहुँचो, वो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करेंगे, और आपका जो है ना मेडिकल वगैरह के लिए प्रोसेस जो होगा वो करवाना पड़ेगा पूरा। उसके बाद आपको जो है ना स्कूल दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के मेवात के दिया अपडेट है। अब थोड़ी बात करते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा में। भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा में दिक्कत यह है कि एक साथ इसलिए नहीं जारी किए जा सके क्योंकि वहाँ पर तो कोई डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट देना नहीं, सीधा मेवात कैडर है लिख दिया, और मेवात में DWO इनको स्कूल दे देगा, और उसके बाद जब भी ड्राइव चलागा इनको जो है ना परमानेंट उसमें दे जाएगा। लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में दिक्कत है डिस्ट्रिक्ट की कि भाई कहाँ पर ज्वाइन करावाएं। अब एक सवाल हो उसका ये भी उठा हो कि भाई इनको निदेशालय में ज्वाइन कराया जाए, लेकिन वो नहीं करवा सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर का मैटर हो गया, मेरे ख्याल पॉसिबल नहीं हो। तो इनको जो है पहले डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे और उसी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना होगा। उसके बाद 2017 के जितने भी इनको स्थायी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, और उसमें जो है ना सब ने अपना दावा भरना पड़ेगा कि भाई मेरा यो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने यो दो, और वो सीनियरिटी के हिसाब से आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा है 1-2 दिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में इसलिए लग सकता है कि इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाने हैं। मेवात में तो क्या था, कैंडिडेट भी थोड़े थे और डिस्ट्रिक्ट का पंगा नहीं था, इसलिए उन्होंने जारी कर दिया इसको। तो लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी बहुत जल्द इस पर स्पीडली अभी काम चल रहा है, और बहुत जल्द ये जो है ना लागू हो जाएगा। और इसमें एक बात और है, ये जो इतने दिन अटका रहा है ना, ये इसी बात पर अटक रहा था कि भाई सीनियर तो बनाने हैं, अब वाले वेट लिस्ट वाले भी सीनियर रहेंगे, और जो है डॉक पे वे भी सीनियर रहेंगे, और 2017 से ज्वाइनिंग 13 वाले की चल रही है। तो वो कैसे संभव होगा दोनों चीज़ें? बीस या तो इनको उनके ऊपर रखना पड़ेगा, और उनके ऊपर जब रखा जाएगा जब सैलरी बराबर करेंगे उनकी,
तो इसी बात पे पेच चढ़ रहा था कि भाई 13 वालों को रिलीव किया जाए ना किया जाए, लेकिन चलो वो सरकार की मेहरबानी है जो शुरू से चल रही है वो अब भी चल रही है और इनको रिलीव वगैरह नहीं किया गया। हाँ, इसमें 2011 वाला में फायदा है भाई, क्योंकि अब मजबूरन सरकार को इनको उनसे ज़्यादा पे स्केल देना पड़ेगा। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मेन मुद्दा तो ये था कि भाई ज्वाइनिंग हो, और मेरे विचार से इसलिए ये अटक रहा था भाई, सीनियरिटी के पे पेच फंस रहा था कि भाई इनको किस प्रकार से सीनियर करें और किस प्रकार इन 13 वालों को जूनियर करें। बाकी चलो ओवरऑल उन बातों को बाद में देखते हैं कौन जूनियर है कौन सीनियर है। फिलहाल जो है ना कैंडिडेट को ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि 5 साल से ये कैंडिडेट जो वेट लिस्ट वाले हैं बड़ा संघर्ष करें, बेरोजगार होकर भी केस लड़ते हुए, या वो एक जो डब्बा लग गया था लो मेरिट का भाई 1259 में, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट तो खड़े हो गए थे पक्की पे, लेकिन बहुत सारे अब भी बाकी हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर है भाई, शुभकामनाएं आप सबको। हरियाणा 5 न्यूज़ चैनल की तरफ से भी भाई, कोई कच्ची मंदी बात हुई हो कभी महसूस भी होगी हो किसी ने, क्योंकि एक बात सबको अच्छी नहीं लग सकती। ये कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि राम के भी खिलाफ थे लोग तो भाई, तो मैंने को भाई मेरे सब पक्ष में उसका नहीं, कोई किसी के पक्ष में नहीं हो सकता। पूर्णतया संतुष्ट कोई किसी ने नहीं कर सकता, चाहे कितना है बढ़िया आदमी है और कितना है भूंडा हो, उसके भी सब दुश्मन नहीं हुआ करते। दुर्योधन के भी दोस्त थे और भाई रावण का भी घरकुंबा सब कुछ था, यारे प्यारे भी थे। तो दोनों बातें समाज में साथ साथ चलती हैं। हर आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो देखता है कि भाई मेरा फायदा है, मेरे फायदे की बात से तो मना अच्छा लगेगा, मेरे जो खिलाफ की बात से तो मना बुरा लगेगा। लेकिन चलो हमने इन सब से ऊपर रहना चाहिए, जो ठीक बात है जायज़ बात है वो कहनी चाहिए। भाई ये कैंडिडेट हैं जो मेवात कैडर के, इनको ज्वाइनिंग के लिए बधाई, धन्यवाद भाई।